नमस्कार। कल कुलाबा मुंबई में कैंडिडेट तैयार हो रहे, ऐसा पठान साहब का फोन आया था। हम जब से ये 6 लोगों का नाम डिक्लेयर किया, तब से सैनिक समाज पार्टी का जो प्रचार का दौरा है वो कामयाब हो रहा है। पठान साहब जो बम्बई से, उन्होंने कल फोन करके बताया कि 2 कैंडिडेट तैयार हो रहे, मुंबई दक्षिण एंड मुंबई सेंट्रल। ऐसा कैंडिडेट का फोन भी हमको आया था और वो तैयार हो रहे। हम सोच रहे हैं उनसे ज़्यादा प्रचार सैनिक समाज पार्टी का हो रहा है। तो हमारा अहमदनगर का कॉन्स्टिट्यूशन है लोकसभा का, उसमें हमने एक सर्वे किया। इसमें 6 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूशन आती है, तो उसमें से हमने सर्वे किया तो 6 का सर्वे ऐसा सामने आया कि अहमदनगर शहर, राहुरी, पाथर्डी, शेवगाव, जामखेड, कर्जत, पारनेर आणि श्रीगोंदा, इस तहसील का वोटर आता है। तो उस वोटर में हमने जो सर्वे किया, उस सर्वे से ऐसा लगता है कि 60 से 70% वोटर सैनिक समाज पार्टी को वोट देने वाले हैं। उसमें हम कैटेगरी लगाई। 60% पहला श्रीगोंदा से मिल रहे हैं, 62% जामखेड कर्जत से मिल रहे हैं और 64% पाथर्डी शेवगांव से मिल रहे हैं, 66% राहुरी से मिल रहे हैं, 68% पारनेर से मिल रहे हैं और 70% अहमदनगर शहर के वोटर सैनिक समाज पार्टी को वोट देने वाले हैं। यह जो सर्वे हमने किया, यह ऐसा सर्वे हर कैंडिडेट कर रहे हैं। जैसे कि जलगांव के मोरे साहब, पाटिल साहब कोल्हापुर, टेकाळे साहब धाराशिव, पानसरे साहब माड़ा और तुकाराम डफर शिरूर का सर्वे कर रहे हैं। अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो 5-6 तहसील आते हैं, उसमें से कैटेगरी लगती है। सबसे ज़्यादा 70% और शुरुआत 60% का सर्वे सामने आ रहा है। तो सैनिक समाज पार्टी का सर्वे, अंतर्गत सर्वे, ये किसी भी पार्टी से ज़्यादा है। चाहे अभी कल हमने आपकी अदालत में सुना था कि हर पार्टी को, जीतने वाले पार्टी को, इवन भाजपा को 37% मिल रहा है और पार्टी को अलग अलग मिलता है। और 65% लोग इस कौन सी ही पार्टी को वोट नहीं करते, क्योंकि उनके पास सिर्फ पैसा ज़्यादा बांटने का तरीका है। सैनिक समाज पार्टी ने पैसा ना खर्च करने का तरीका है। दोनों जो रास्ते हैं अलग अलग है। हमारा सैनिक समाज पार्टी का रास्ता यह आम समाज से आया है। आम समाज चाहता है अच्छी सरकार हो, छत्रपति शिवाजी महाराज के रहते का राज्य जैसा राज्य हो। पैसे की किसी को जरूरत नहीं। पैसा अलग चीज होती है और इच्छा अलग चीज होती है, इरादा अलग होता है, ध्येय अलग होता है। जैसे पालघर के मोहन गुहे साहब सामने आ गए, उन्होंने कल फोन किया था।
उनको तो कोई टेक्निकल अड़चन थी, वो भी दूर हो रही है, इसलिए वो भी काम पर लगे हैं। तो हम जो सोच रहे थे कि हमारे जो 6 पहले फिक्स हो गए, उनके बाद अभी 3 एक्स्ट्रा आ रहे हैं और गढ़चिरौली के मिश्रा साहब भी एक तैयारी कर रहे हैं। मतलब ऑल टुगेदर वी आर हैविंग 10 कंफर्म 10 कैंडिडेट आ गए हैं और वो अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में सर्वे कर रहे हैं। कौन सा तहसील से कितना % आ गया, ये सब हमको बता रहे हैं और हम यही चीज श्रीयुत राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीयुत बलबीर सिंह परमार साहब को डे टू डे फॉरवर्ड कर रहे हैं। उनके अनुसार सैनिक समाज पार्टी का जो ऑनलाइन प्रचार है वो एकदम कामयाब हो रहा है और सैनिक समाज पार्टी के कैंडिडेट विदाउट मनी मिनिमम खर्चा करके आम समाज का नागरिक जिता रहा है। आम समाज का नागरिक अभी फाइबल नहीं है, आम समाज का नागरिक कंफर्म हो गया है। महाराष्ट्र का वोटर कंफर्म हो गया है कि वो अभी सैनिक समाज पार्टी के साथ आ रहा है, आ गया है और दे आर विलिंग टू फॉर्म दी गवर्नमेंट ऑफ सैनिक समाज पार्टी। अभी ये लोकसभा का 10 से 10 सीट चुन के आने वाले हैं और कन्फर्मली आने वाले हैं। इसलिए सैनिक समाज पार्टी का ये नारा था अल्प खर्चात निवडणुका यशस्वी हो रही है, यशस्वी कर रहे हैं। आम समाज का नागरिक यशस्वी कर रहा है, इसलिए आम समाज के वोटरों को धन्यवाद। भारतवर्ष की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, सैनिक समाज पार्टीचा विजय असो।